हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे साइंस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो आज हम उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 बोलता है कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। ठीक है, यानी हीरे के भार का मात्रक कौन होता है? कैरेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो किसका लेप होता है? जिंक का होता है। आगे बात करते हैं। तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम 7वां प्रश्न। तो क्या है, नहीं, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो क्या है प्रश्न? 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है ये? सीवी रमन जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम में किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, गलकंड यानी गोइट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? ये जो है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? रूपांतर कर देता है, यानी परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये कहलाती है क्वांटासोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, यानी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्योंकि किस लिए निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऐसे ही दोस्तों जो वीनस होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए वहाँ पे सूर्योदय कहाँ से होता है? पश्चिम डायरेक्शन से होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। किसका? पोटोमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रेड का रासायनिक सूत्र कितना होता है? Pb3O4। ठीक है, कितना होता है? Pb3O4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? तो किस अंग के द्वारा के का निर्माण होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कोलन में बैक्टीरियाओं के द्वारा। इसीलिए दोस्तों बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर क्या है? ये एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल यानी एल्गी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। ठीक है, प्रश्न मोनेंजाइटिस यानी तानिका शोध नामक रोग किस शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो कौन से शरीर के अंग को प्रभावित करता है? ये मस्तिष्क यानी दिमाग यानी ब्रेन को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति, यानी हिपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो मानव रक्त में रहता है दोस्तों, जिसकी वजह से खून का थक्का नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा। किस विधि के द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गैरिएट्रिक्स। क्या कहा जाता है? गैरिएट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं। तो क्या है कि ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हाइपोप्लाग्मा इसेमिया, ठीक है दोस्तों, यानी हाइपोप्लाग्मासिया नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? ये ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो HTLV नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो कौन सा रोग फैलाता है? ये एड्स रोग फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? तो कौन सी ग्रंथि होती है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है ये होता है यकृत के भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था ये किया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो साइनोक्लोब्लामिन क्या है? तो साइनोक्लोब्लामिन क्या है? ये विटामिन B12 है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B12 को भी हम क्या कहते हैं? साइनोक्लोब्लामिन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं तो टेट्राथुथाइलेड यानी TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए। ठीक है, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें विस्फोट कम हो। चलिए आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अपेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं, किससे नापी जाती है? ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तो होता है, मगर क्या होता है? ये उल्टा होता है और क्या वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में तो क्या है? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था ये किया था जोन्स साल्क ने। किसने किया था? जोन्स साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो गोबर गैस का प्रमुख संगठक क्या होता है? तो क्या होता है? ये मीथेन होता है। चलिए, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्वांटासोम। क्या कहलाती है? क्वांटासोम। चलिए आगे बात करते हैं हम तो न्यूटन की पर किग्रा। ठीक है, यानी न्यूटन पर kg। ठीक है, क्या है? किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किसका है ये? एक्सीलरेशन का है। किसका है ये? एक्सीलरेशन का। आगे बात करते हैं तो गॉइटर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का यानी विषाणुओं का। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तो सामान्य व्यक्ति में अनुशीलक यानी डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है? ये 80 mm पारे में होता है यानी 120 हाई होता है और 80 क्या होता है? लो होता है mmHg। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा। ठीक है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।